तो आप सभी का धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा का नाम है हाइलाइट अ रो और कॉलम इन पावर बीआई। इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं। पहले हाँ, मैं एक मैट्रिक्स विजुअल ले लेता हूँ इधर। इसमें मैं ड्रॉप कर देता हूँ एक सब कैटेगरी रोज में, और एक ले लेते हैं हम शिप मोड कॉलम्स में, और हम ले लेते हैं टोटल सेल्स को, और मैं इसको यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। अब मेरा क्लाइंट कहता है ये राकेश मेरे को ना एक ऐसा वे दे दो जिससे मैं हाईलाइट का फीचर अचीव कर सकूं। हाईलाइट का एग्जांपल मैं इसको टोटल बंद कर देता हूँ, टोटल awkward लगेगा, ठीक है। तब ये मैं स्लाइसर ले लूंगा यहाँ पे, और मैं सब कैटेगरी ड्रॉप करूंगा। ठीक है, मैं इधर आया। अगर मैं लेफ्ट साइड में स्लाइसर में कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया फर्निशिंग्स, तो ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, उल्टा फिल्टर कर दे रहा है, जो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, बड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। ओके, अब देख सकते हैं इसने क्या किया, हाईलाइट नहीं किया, इसने फिल्टर कर दिया है। तो फिल्टर नहीं कराना है, ये देखिए फिल्टर हो रहा है अभी। तो पहला जो थॉट आएगा दिमाग में कि यार अगर फिल्टर ही दिक्कत है तो एक काम करते हैं, हम इसका इंट्रैक्शन ही बंद कर देते हैं ना। मेन दिक्कत तो वही थी, इंट्रैक्शन बंद कर देंगे तो हमारा फायदा है, उससे कम से कम फिल्टर तो नहीं करेगा ना। ठीक है, ये वाला भी करके देख लेते हैं। राइसर को सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे आ जाइए, एडिट इंट्रैक्शन में आ जाइए। इसके बाद देखेंगे छोटा सा एक स्टॉप का आइकन, और इस पर क्लिक कर दीजिए। नन हो गया अभी। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा तो ये फिल्टर नहीं करेगा ना, ये फिल्टर कर रहा है ना हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, टोटली दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन था बंद कर दिया। पर सॉल्यूशन इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर आप इंट्रैक्शन बंद कर देंगे तो सिस्टम समझ कैसे पाएगा कि कुछ सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। ओके, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। एक और बना देते हैं इसके राइट में, और मैं यहाँ पे शिप मोड को डाल दूंगा इधर। ये मैंने ड्रॉप कर दिया शिप मोड। ठीक है, अब इसे अचीव कैसे किया जाए। इसको अचीव करने के लिए, इस हाईलाइट फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ब्रिज टेबल्स की। ब्रिज टेबल हम बनाएंगे हमारे स्लाइसर्स के लिए। मैं मॉडलिंग पे गया, यहाँ पे मैं न्यू टेबल पे आया। यहाँ पे जाके जाके एक मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, पहले टेबल को नया नाम दूंगा। मेरे टेबल का नाम होगा, मैं कहता हूँ एससी, मेरे सब कैटेगरी का नाम। और यहाँ पे जाके एक डिस्टिंक्ट नाम का फंक्शन लगा देंगे, और ऑर्डर्स की टेबल में से सब कैटेगरी के कॉलम को बाहर निकाल देंगे। सिमिलरली एक और बना देंगे नया टेबल जो मेरे शिप मोड का होगा, इसे मैं एसएम कह दूंगा। इस पे डिस्टिंक्ट लगा देंगे, और शिप मोड ले लेंगे हमारे ऑर्डर्स की टेबल से। मेरे ऐसा करते ही आप देखेंगे मेरे पास दो टेबल आ गई हैं। एक एससी की एक टेबल आई जिसमें सारे सब कैटेगरीज हैं, एक एसएम के हैं जिसमें सारे शिप मोड हैं। अब क्वेश्चन ये आता होगा कि यार इसे शिप मोड, इसको हम डिस्कनेक्टेड टेबल क्यों कह रहे हैं। इसको हम डिस्कनेक्टेड टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों टेबल का किसी किसी भी और टेबल के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब ये दोनों अलग अलग टेबल हैं, आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी जुड़ाव नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इस वजह से इसको हम कहते हैं डिसकनेक्टेड टेबल। ओके, अब इन स्लाइसर में जो भी है, जैसे ये सब कैटेगरी थी, अब ये सब कैटेगरी हम अपने डिसकनेक्टेड टेबल से ले लेंगे। ले लिया मैंने, इधर आ जाते हैं, इसको भी ले लेंगे फ्रॉम माय डिसकनेक्टेड टेबल फ्रॉम एसएम, ले लिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर करूंगा तो आप पाएंगे यहाँ पे मैंने फिल्टर तो किया, मैंने कुछ सेलेक्ट तो किया, पर उसका असर टेबल पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ करेंगे, इसका असर सेंटर पे नहीं हो रहा है। राइट, ये एक दिक्कत आ रही है। तो इस असर के लिए हमें मेजर्स का सहारा लेना पड़ेगा, ग्राफ सॉरी मतलब डेक्स का सहारा लेना पड़ेगा, उसी से हो पाएगा ये। ओके, सबसे पहले ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि सेलेक्ट है क्या, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ वो है क्या, वो पता लगाना पड़ेगा। ओके, इधर आते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक नया मेजर बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे जाके मैं बोलूंगा सेलेक्टेड
SC बोले तो सब कैटेगरी, और यहाँ पे मैं फंक्शन लगा दूंगा सेलेक्टेड वैल्यू करके, इसमें डाल देंगे सब कैटेगरी। SC की सब कैटेगरी बोले तो डिस्कनेक्टेड टेबल से जो ली है डाल दिया। अब यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे हम कार्ड ले लेंगे, कार्ड में ये जो नया मेजर है डाल देंगे इसको। ब्लैंक का मतलब है कि आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। ये देखिए जब भी मैं नीचे कुछ सेलेक्ट करूंगा तो ऊपर वो दिखेगा, ये देखिए, राइट, दिख रहा है हमें। तो इस सिलेक्शन को मैंने कैच कर लिया है। सिमिलरली हम कर देंगे फॉर चिप मोड के लिए भी ऐसे कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, न्यू मेजर बनाएंगे और यहाँ पे SM कर दूंगा मैं, एंटर मार देंगे और इसको यहाँ से यहाँ हटा देंगे और ये वाला नया मेजर ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सेकंड क्लास पकड़ रहा है, सेकंड क्लास आ रहा है, सेम डे ले रखा है, सेम डे आ रहा है, देखिए बिल्कुल चकाचक चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक हम क्लियर है? कोई सवाल किसी को? नो, बहुत बढ़िया। सवाल कम ही होने चाहिए यार, ज्यादा सवाल होते हैं तो सेशन बढ़ जाता है। थोड़ा कर लेते हैं इसको, 24 इज इनफ। ओके नाइस। अब आता है मेन यहाँ पे इस्तेमाल के लिए, मैं थोड़ा सा कुछ जगह बना लेता हूँ, ठीक है। अब हम एक मेजर बना लेंगे, कहीं पे भी बना सकते हैं वैसे। तो ये कवर हो रहा है, तो 1 डालते हैं, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, उसके बाद इसमें जो सेलेक्ट किया हुआ है उसको कैंसिल कर लेते हैं पहले तो, सेलेक्टेड वैल्यू की मदद से। SC से सब कैटेगरी ले लिया और उसको मैप करेंगे या फिर इसके अगेंस्ट चेक कराएंगे। तो इक्वल टू, ये कहां से आ रहा है? ये मेरे ऑर्डर्स के टेबल से आ रहा है, तो इसमें भी लगा दूंगा मैं सेलेक्टेड वैल्यू और ऑर्डर्स की टेबल से आ रहे सब कैटेगरी को पकड़ लेंगे और एंटर मार देंगे। सॉरी, अब यहाँ पे जो आ रहा है, जैसे ही मैं ये समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको हटा देते हैं, फिलहाल हटा देते हैं। अब जैसे ही मैं इस वाले एरिया में सेल्स को हटा दूंगा और इस मेजर को डालूंगा, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सेलेक्टेड है, यहाँ पे जो दे रखा है वही सामने प्रिंट हो गया, ऑल बिकॉज ऑफ सेलेक्टेड वैल्यू के वजह से हुआ है। और यहाँ पे जो सेलेक्टेड है वो डाल दिया। अगर डाल दूं तो ये क्या करेगा, बाइंडर्स को चेक करेगा अगेंस्ट ऑल दीज नेम्स, अगेंस्ट ऑल दीज नेम्स। तो बाइंडर्स यहाँ पे है कितनी बार? एक बार। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो ये पूरा बाइंडर्स नजर आएगा। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये डाल दिया, इक्वल टू कर दिया, एंटर मार दिया, बाकी सब जगहों पे फॉल्स हो गया है। ठीक है, कहीं पे ट्रू नजर आ रहा है आपको? नहीं तो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं नजर आ रहा, पर ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो चलना चाहिए भाई। एंटर मारते हैं। ओह, समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि ये तो आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं यहाँ से, और कुछ तो सेलेक्ट किया है मैंने। ऊपर जब आ रहा है तो नीचे भी आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है दया। सेलेक्टेड वैल्यू, अब ये कैसे ब्लैंक आ सकता है? आई थिंक रिलेशनशिप तो नहीं बन गई कि गलती से? रिलेशनशिप तो नहीं बनी है, तो क्यों दिक्कत आ रही है भाई? हम्म, 1 मिनट, शायद इंट्रैक्शन का दिक्कत हो सकती है। अच्छा, बंद है, इस वजह से नौटंकी कर रहा है। हमने पहले बंद कर दी, चालू करना भूल गए थे। अच्छा, इस वजह से नौटंकी हो रही है। तभी हम सोचे चल कैसे नहीं रहा है। ओके, तो इसको हटा देते हैं। सही बनाया मतलब, ये देखिए। अब मैं इसको पूरा बना लेता हूँ। मैं ऑर्डर्स टेबल में जाता हूँ, सब कैटेगरी जो पहले डाली थी वो डाल देंगे वापस, शिप मोड जो डाला था वो पहले डाल देंगे वापस। ओके, ये देखिए, जो मैंने मेजर बनाया था वो मेरे को अब सब जगहों पे जो सेलेक्टेड है वो रिटर्न कर रहा है। इसके इक्विवेलेंट इक्वल करके ये डाल देंगे फिर। तो अब नोटिस करेंगे सिर्फ चेयर के अगेंस्ट ट्रू देगा, क्योंकि वही सेलेक्टेड है। ये देखिए, यहाँ ट्रू हो गया, एक्सेसरीज यहाँ ट्रू हो गया, बाकी जगह फॉल्स हो गया।
तो इस ट्रू फॉल्स का अगर गेम खेलें तो हम हाईलाइट कर पाएंगे। फिर ये देखिए मैं कैसे करूंगा हाईलाइट। मैं यहाँ आया, मैंने बोला इफ, अगर ये कमांड, ये लॉजिक बोलता है ट्रू, तो मैं चाहता हूं मेरे को ये रेड का कलर दे दे, रेड कलर दे दे, अदरवाइज कुछ ना दे। ये देखिए रेड आ गया उधर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले विजुअल में मेजर 3 को हटा देता हूं। मेरा जो टोटल सेल्स का मेजर था मैं उसको डाल दूंगा इधर। मैंने डाल दिया इसको ऐसे करके। कलर करने के लिए मैं इधर क्लिक करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर लेंगे। हमने जो मेजर बनाया था उसका नाम है मेजर 3। इधर जाइए और यहाँ जाके मेजर 3 ले लीजिए। मेजर 3 ले लिया और ओके कर दीजिए। तो अब देखेंगे ये कलर हो गया। अब जो मैं सेलेक्ट करता रहूंगा कलर होता चला जाएगा। देखिए बढ़िया, राइट? बढ़िया चीज। ओके, क्या बात है सर, मजा आ गया। चलिए धन्यवाद। अब उसके बाद इसी के ऊपर सेम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे बट डिफरेंटली। अभी क्या कर रहे थे हम, इसका इस्तेमाल कर रहे थे, इससे हमने डिसाइड किया कि रेड होगा। इसमें थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर दे लॉजिक को, इसको मैं ऐसे ले आता हूँ और इस लॉजिक को यहाँ पेस्ट मारते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंड की कंडीशन, या मेरे ख्याल से और बेटर रहेगा फिलहाल अभी। अब यहाँ पे मेरे इस एरिया में क्या है और यहाँ पे क्या सेलेक्टेड है, ये अभी क्या है, शिप मोड मेरे डिस्कनेक्टेड टेबल से आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा SM और ये शिप मोड हो जाएगा मेरा, हो गया। और यहाँ पे ऑर्डर टेबल से शिप मोड ले लेंगे अब हम। अब मैं ऑर्डर टेबल से क्यों ले रहा हूँ, ये जो विजुअल के अंदर जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये शिप मोड है। कहाँ से आ रहा है, ऑर्डर टेबल से आ रहा है। ये वाला कहाँ से आ रहा है, ये स्लाइसर के अंदर दे रखा है, ठीक है। ये कर दिया और यहाँ पे और की कंडीशन लगा दी, और दोनों में से जो भी ट्रू देगा रेड वहां प्रिंट हो जाएगा। ये देखो प्रिंट हो गया, ये देखिए कैसा लगा, मजेदार है ना? ओके, मजा आता है ऐसे देख के यार, अच्छी फीलिंग आती है। ये रेड थोड़ा बेकार लग रहा है, राइट? एक काम करते हैं, इसका नाम बता देता हूँ मैं। अपने ऊपर है कलर करना, कौन सा कलर रखना। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, फील्ड कलर ऐसा नाम दे दिया इसका। अब कलर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, तो एक काम करते हैं, इसको मैं लाइट लिख देता हूँ, लाइट LIGHT, लाइट कलर कर देते हैं। तो लाइट में तो कुछ आ नहीं रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात, एक काम करते हैं, मैं लाइट ग्रीन लिख देता हूँ। लाइट ग्रीन पकड़ लिया, लाइट रेड क्यों नहीं पकड़ा, ये थोड़ा सा कैंच है। तो ये कभी कभी इशू आ सकते हैं इस तरह के। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप तरीका लगा सकते हैं। आप पीछे से आवाज आ रही है आपके यहाँ, थोड़ा म्यूट म्यूट कर लीजिए। सर स्क्रीन रुकी हुई है आपकी। क्या बात कर रहे हो, बाकी सबके साथ भी ऐसे हो रहा है क्या? सर मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मेरे साथ भी हो रहा है सर, स्क्रीन रुका हुआ है। मेरे साथ भी ऐसी। ओके ओके, मैं रीशेयर कर देता हूँ एक मिनट। ये ऐसे है। अब बताइए दिख रहा है? अभी तो नहीं। दिख रहा है? ओके, नो तो सर। गूगल पे जाके आप लिख दीजिए हेक्स सर नहीं आ रही कलर सर पिकर लिख। screen। क्या बात कर रहे हो? अभी आया अब दिख रहा है सर। अब दिख रहा है, चलिए धन्यवाद। गूगल पे जाके आप लिखिए हेक्स कलर पिकर लिख दीजिए और उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो भी कलर आपको चाहिए उसको ढूंढिए। जैसे मैं कहता हूँ मेरे को रेड में लाइट रेड चाहिए, ये मैंने रेड पे पहुंच गया। लाइट रेड मेरा, मैं ये ले लेता हूँ, इसका कोड कॉपी करिए और कोड को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए टेक्स्ट की जगह पे, ऐसे करके और एंटर मार दीजिए। तो लाइट कलर जो चाहते वो आ जाएगा। अगर ये पसंद नहीं आया तो और लाइट ले लीजिए आप, ऐसे कर दीजिए, फिर इससे रिप्लेस कर दीजिए। जी राकेश सर बताइए। डिले से आ रही है वीडियोस, यानी आपकी स्क्रीन थोड़ी डिले, जैसे आपके वर्ड पहले आ रहे हैं, विजुअल्स बाद में आ रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, बाकी का मुझे पता हाँ नहीं। सर, रुक सही रहा है, में सही सही बोल रहे हैं। लगा मेरे सही फोन नहीं का होता इशू है। है। नहीं, मैंने रिज्वाइन भी किया 2 बार कट करके, मेरी यही इशू हो रहा है, यानी वॉइस पहले आ रही है, वीडियो बाद में आ रहा है काफी देर। मैं भी वही सर किया सेम था, इशू मेरा यहाँ पर गलती नहीं है ना। शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, तो क्या शायद कुछ हो जाए इससे।
इस पे सेटिंग में अगर जाए 5G ले रखा है तो ठीक है यार, चलिए इसको ऐसे नजदीक रख लेते हैं। ओके, अभी बताइए, मेरा कर्सर घूम रहा है अभी। हाँ यस सर। मैं अभी कलर बदल के देखता हूँ, शायद उससे कुछ फर्क पड़े। जैसे मैं नीला लेता हूँ, नीले में हल्का नीला लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं और चेंज कर देते हैं इसको। ओके, अब बताइए, स्पीड लगी, कुछ लैग लगा अभी? नहीं सर, चल रहा है। अब नहीं, अब सही अरे है। वाह, थैंक गॉड, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके नाइस, तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है, ये सब हम कर भी पा रहे हैं। ओके, अब बताइए, पहले आगे बढ़ने से पहले कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। बस वो नहीं? बीच में मिस हुआ था, तो मतलब आपने यही किया था कि जैसे वो कंडीशन चेयर्स पे लगाई थी, सेम आपने शिप मोड पे लगाया कंडीशन, तो स्क्रीन यस बीच यस, में वो ब्लैंक हो गया था। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही समझे आप। अब यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने और लगाया, अगर मैं एंड लगा देता तो ये क्या करता, ये उसके इंटरसेक्शन को सेलेक्ट कर देता, इंटरसेक्शन को, देखिए। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड सेलेक्टेड है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का पूरा कॉलम। यहाँ पे चेयर है तो चेयर का पूरा रो। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पे जो सेल है वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे मैं आ गया लेबल्स पे तो नीचे आ जाएगा, मैं सेम डे पे आया तो सेम डे पे आ जाएगा। ये देखिए इंटरसेक्शन, अगर मैं सर- कुछ भी सेलेक्ट ना करूँ तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं होता। हाँ जी सर, बताइए। एक चीज हाँ जी। पूछना था कि जैसे अभी तो ये कंडीशन तब आएगी जब हमें और कंडीशन लगाने को बोलेगा, तब हम ये हाँ कंडीशन लगा के दिखा सकते हैं क्या? ऐसा हाँ ऑटो कंडीशन है जिसमें ऑटोमेटिकली जब स्लाइसर से हम ये दोनों सेलेक्ट करें तो जो वो हाईलाइट डायरेक्ट हो जाए, मतलब विदाउट डैक्स विदाउट एंड डैक्स नहीं, एंड कंडीशन में? विदाउट विदाउट डैक्स तो नहीं है यार। नहीं है ना, तो उसमें भी एंड कंडीशन में भी ये लगाना पड़ेगा, ये इफ का यूज करना पड़ेगा और सेलेक्टेड वैल्यू का यूज करना पड़ेगा और के देखो, कंडीशन में भी यूज करना पड़ेगा सेम। ओके ओके, देखिए अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं और उसपे स्लाइसर का अगर कोई रूल नहीं है तो आप कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, बताते हैं, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल और ऑर्डर्स पे आ गए। अगर आपको स्टैटिक स्टैटिक चलेगा तो काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाइए, बैकग्राउंड कलर पे आ जाइए। अगर आपको स्टैटिक चलेगा तो काम कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए, रूल ले लीजिए जरा, रूल पे जाके आप बोलिए। नहीं स्टैटिक, जी जी समझ। अगर स्टैटिक से आप ओके हैं तो मैं फिलहाल एक बना के दिखा देता हूँ। सब कैटेगरी पे आ गए, टेक्स्ट पे मैं बोलता हूँ 8 ले देते हैं, 8 लिख देते हैं, और 8 पे हमने कलर ले लिया, ओके कर देते हैं। अब ये देखिए ये कलर हो गया। तो स्टैटिक अप्रोच से किया जा सकता है, पर स्टैटिक तो कोई भी कर लेता है, इसलिए वो बताना मजा नहीं आता, कुछ मजेदार होना चाहिए। तो इसलिए मजेदार में डायनेमिक तब मैंने होगा ये, जब करेंगे। हाँ, मेजर या डेक्स के थ्रू बनाते हैं तब डायनेमिक होता है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं इसका। तो मैं इधर आता हूँ, हमारे उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेजर को यूज कर लेंगे, उसका नाम मैंने बदल के फील्ड कलर कर दिया। ओके यार, एंड ओके, ये देखिए। अब इस वाले लॉजिक में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता तो कुछ भी हाईलाइट नहीं होता है, कुछ भी सेलेक्ट ना करो तो कुछ भी हाईलाइट नहीं होता है। पर अगर मैं इसको और कर देता हूँ तो सेलेक्ट करूंगा तो पूरा रॉ हाईलाइट हो जाएगा, या फिर पूरी कॉलम हाईलाइट हो जाएगी। और अगर दोनों ही साइड पे सेलेक्टेड होगा तो इंटरसेक्शन दिखता है मेरे को, मतलब कॉलम और रो पूरा हाईलाइट हो जाता है। और अगर मैं तो इसको सर इसमें एंड कर अगर दूंगा, आप हाँ जी, इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे तो क्या सिलेक्ट होगा सर? और में कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। मतलब सेम वही एंड वाला सिनेरियो होगा ना? हाँ 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 राइट। जो मेन केवियट ये है कि भाई हाईलाइट जो हो रहा है, रॉ भी हो रहा है, कॉलम भी हो रही है, करेक्ट। बट अगर कंडीशन में यहाँ पे और की जगह एंड कर दिया जाए तो पूरी रॉ हाईलाइट नहीं होती है, पूरा कॉलम हाईलाइट नहीं होता है। अब सिनेरियो अगर आपका ऐसा बन जाए जिसमें आप कहते हैं कि अगर मेरे को ऐसी सिनेरियो चाहिए जिसमें अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करूँ तो पूरा का पूरा रॉ हाईलाइट हो जाना चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो दोनों का इंटरसेक्शन हाईलाइट हो जाना चाहिए, और अगर मैंने सिर्फ
शिप मोड पे कुछ सेलेक्ट किया है तो उसके हिसाब से पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाना चाहिए, राइट? ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरे को चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो लॉजिक में थोड़ा बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, अभी चेंजेस के लिए थोड़ा ब्रेक करते हैं इसको। ओके, हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ फॉर थोड़ी देर के लिए। ओके, अभी आपने नोटिस किया कि यार जब मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हो गया। अगर मैं मशीन भी सेलेक्ट कर लूँ तो मतलब मेरे को 2 रॉज हाईलाइट देखने, तो ये तो हो नहीं रहा है। अब क्या करें? तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू दी है। नो सॉरी, नॉट इधर, इधर एक ही वैल्यू दे रखी है, क्योंकि इक्वल टू लगा रखा है, बोले तो 1:1 का रेशियो बन रहा है। मतलब एक बार में 1 से मैप होगा, 2 से मैप नहीं होगा। ये दिक्कत आ रही है इधर। ओके, तो हम क्या करेंगे, लॉजिक में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे। ऐसे आ जाएंगे और यहाँ पे जाके ले लेंगे इन, और सेलेक्टेड वैल्यू की जगह पे हम ले लेंगे डिस्टिंक्ट फंक्शन ले लेंगे बस, और एंटर मार देंगे। ये देखिए हो गया। अब होगा क्या, जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों यहाँ पहुंच जाएंगे, और हर एक आइटम, बोले तो ये जो फंक्शन है ये यहाँ रन करेगा, इसको उठा के यहाँ डालेगा, ऐसे करके डालता रहेगा, और जहां जहां मैच हो जाएगा वहां ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा और यहाँ पे भी ट्रू आएगा, इस तरह दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे वर्क करेगा। लाइकवाइज हम करेंगे हमारे इसके लिए भी, सेकंड वाले के लिए भी। तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ये जरूरी था इसलिए ऐसा करना पड़ा। शिप मोड, ओके, एंड एंटर। अब इसमें ये दिक्कत है, देखिए अब नहीं आएगी। देखिए इसका भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्व होगा, ये देखिए, पर हाईलाइट हो पा रहा है। अब 2 करना चाहूँ तो 2 भी कर सकता हूँ मैं, 3 करना चाहूँ 3 भी हो जाएगा। ये देखिए काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपके पास। ओके, बट अगर सारा सेलेक्ट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, ये वियर्ड सा लगता है। मतलब ऐसा हो जाएगा ये कुछ, ये देखिए, मतलब ना सेलेक्ट नहीं करूंगा तो सब हाईलाइट हो जाता है, ये थोड़ा बुरा लगता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉजिक में थोड़ा और एनहेंसमेंट करनी पड़ेगी। सिस्टम को बताना पड़ेगा कि अगर कुछ भी सेलेक्टेड ना हो तो ऐसा करना है, अदरवाइज ऐसा करना है। ये थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके लॉजिक में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा इस फिल्टर लगा देंगे, और बोलेंगे कि इस वाले टेबल में अगर कुछ सेलेक्टेड हो, तो एससी ले लेंगे और यहाँ डाल, क्या कर दिया, एससी ले लिया। फिर यहाँ पे एक और की कंडीशन डाल देंगे, फिर लिखेंगे इस फिल्टर एक और एसएम से एक और लॉजिक बना देंगे। मतलब या तो यहाँ को सेलेक्टेड हो या यहाँ को सेलेक्टेड हो। अगर सेलेक्टेड है तो मेरा ये वाला कंडीशन चेक हो जाए, ये वाली कंडीशन चेक हो, बोले तो यहाँ पे भी एक इफ लगाना पड़ेगा अंदर, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये चेक हो जाए। और अगर ऐसा हो तो उस केस में मेरे पास ये आना चाहिए, और यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा लॉजिक चेंज करके यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड, और ये मेरा काम बन गया। ये देखिए, सेलेक्ट किया हाईलाइट हो गया, सेलेक्ट किया इंटरसेक्ट हो गया, दूसरा सेलेक्ट किया दूसरा आ गया, तीसरा गया तीसरा। ये है पूरा डायनामिक आपका। हटाया पूरा रो है, हटाया पूरा कॉलम है ना। तो यही है आपका एंड सॉल्यूशन। बताइए कोई सवाल है तो। नहीं, क्या बात, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मतलब। नहीं सर, हो गया मतलब एक्चुअली आप फिर से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तब एक बार यूज करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा सर। राइट, करेक्ट। जनरली इस तरह की जो म्यूट कर लीजिए। ओके, ये जो सिनेरियो हैं ये बिजनेसेस में ना बहुत रेयर देखे जाते हैं। ज्यादातर बंदे या फिर आप कह सकते हैं कि बिजनेस यूजर्स ये सब चीजें नहीं मांगते हैं। बहुत रेयर होगा कि जहाँ पे मांगा जाएगा, बट
बिजनेस यूजर का कुछ कह नहीं सकते, क्लाइंट का कुछ कह नहीं सकते, कभी भी मांग सकता है यार, कोई भरोसा नहीं उसका। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ हमारे इस सेशन का समापन होता है, अंत होता है। इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और क्योंकि क्या कहते हैं, ये विजुअल कंट्रोल से रिलेटेड है, तो आपको पावर BI विजुअल कंट्रोल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। एंड ओपन लाइव सेशन बोले तो कहाँ गया, मैं भूल जाता हूँ बार बार। हाँ, एक यहाँ पे मिल जाएगा आपको डला हुआ, और लिंक तो मैं वैसे अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ, लिंक्डइन पे भी डाल ही देते हैं, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज के दिन का, आज के सेशन का अंत होता है। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, समय sir. निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाय बाय गाइस। सर एक Thank चीज you. पूछना था सर। बाय सर, बाय हाँ जी, बताइए बताइए।